हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर IBPS माफ़ करिएगा, IBPS एंड SBI PO की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। ये पार्ट 19 है। इसमें हम बात करेंगे PMEGP के बारे में, जो कि आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बैंक से रिलेटेड है। इसी के अंतर्गत जो है लोन्स बैंक्स देती हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अभी तक आपने हमारी इंटरव्यू क्लास ज्वाइन नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। एक बार ज्वाइन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो ऐसे यहाँ पर सारी फुल लेंथ वीडियोस देखने को मिलेंगी। फ्री में सारी वीडियोस आपको जो मिलती हैं वो उनकी लेंथ जो होती है पूरी नहीं होती है, सिर्फ हम एक डेमो वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, थोड़ा सा आप मैनेज कर दिएगा चीज़ों को। और PDF सेक्शन में आपको यहाँ पर हम बहुत सारी PDF देते हैं इंटरव्यू रिलेटेड। सारी की सारी PDF ऑलरेडी अपलोडेड हैं एंड न्यूज़पेपर तो आपको डेली हिंदी इंग्लिश में मिलता ही है। चलिए हम बात करते हैं PMEGP के बारे में। PMEGP फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये स्कीम किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, देखिए 2008 में इंडिया के पास हुआ करती थी दो स्कीम्स। कौन सी? एक थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये जे है, सॉरी, रोजगार योजना। ठीक है, एक और होती थी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों स्कीम्स को मिलाकर एक नई स्कीम बनाई गई जिसको नाम दिया गया PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। जो मिनिस्ट्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को देखती है ना, उसी के अंतर्गत आता है हमारा ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा बेसिक। अगली बात आती है ऑब्जेक्टिव। अब इसके नाम से ही क्लियर है कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना कौन से एरियाज़ में? रूरल में भी और अर्बन में भी, क्योंकि ये स्कीम दोनों एरियाज़ के लिए है, रूरल के लिए भी है, अर्बन के लिए भी है। ठीक है, इस स्कीम के थ्रू ऐसी यूनिट्स को, ऐसे जो है कंपनी इंडस्ट्रीज़ को छोटी छोटी प्रमोट किया जा रहा है जिनसे अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोज़गार मिल सके। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसी यूनिट्स लगवाना जिससे अधिक से अधिक मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और लोगों को रोज़गार मिल सके। अब बात आती है, ये इतना प्रोग्राम है तो इसकी कोई नोडल एजेंसी होगी जो इसको ऑपरेट करती होगी। भाई हर ज़िले में कोई नोडल एजेंसी होगी ना, तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है KVIC। KVIC आप लोग को पता होगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। लिख दे रहा हूँ मैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, COM लिख दे रहा हूँ, कमीशन। ठीक है, तो KVIC क्या है? KVIC जो है वो नोडल एजेंसी है। किसकी नोडल एजेंसी है? PMEGP की, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। वो क्या करती है? ये पूरे ज़िले में प्लान करते हैं, माइक्रो यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स लगवाते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं जिन लोग को लोन चाहिए, और बैंक फाइनेंस में भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस बैंक से आपको लोन मिलेगा, कैसे लोन मिलेगा। ठीक है, एक बेसिकली हर ज़िले में KVIC की एक टास्क फोर्स होती है। ठीक है, जो क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं कि आप PMEGP के अंतर्गत यूनिट्स को इस्टेब्लिश करिए और यूनिट्स लगाइए, खुद भी कमाइए और लोगों को भी रोजगार दीजिए। ठीक है, ये बात हो गई हमारी PMEGP की बेसिक जो आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि नोडल एजेंसी कौन है, कौन ट्रेनिंग देता है। KVIC ट्रेनिंग देता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रूरल प्लस अर्बन में। पहले क्या कोई स्कीम नहीं थी? पहले ये दो स्कीम्स थी, इन दोनों को मिला के बनी। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं आगे की मेन बैंक से रिलेटेड चीज़ें जो आपको हैंडल करनी है। ठीक है, मतलब लोन। अब PMEGP के अंतर्गत मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी? मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट, देखिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट डिपेंड करती है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो अप टू ₹25 लाख हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई सर्विस सेक्टर में कुछ करना चाह रहा है, सर्विस सेक्टर, तो उसकी जो मैक्सिमम लोन होगी, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी वो
10 लाख रुपीज़ होगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी होगी? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब कुछ बनाने का बिजनेस है, तो वहाँ पर 25 लाख रुपीज़। अगर कोई सर्विस सेक्टर है, कोई सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देना चाह रहा है, कोई ऐसी सर्विस स्टार्ट करना चाह रहा है जो लोगों को सर्विस देगा, ठीक है, तो वहाँ पर वो उसकी कॉस्ट जो होगी मैक्सिमम प्रोजेक्ट की वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगली चीज़ आती है, कौन लोग एलिजिबल हैं इस लोन में अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने इसमें एलिजिबल लिख दिया है। ठीक है, कोई भी, देखिए आप मतलब इंडिविजुअल, कोई ट्रस्ट हो, गड़बड़ हो गया ये, कोई ट्रस्ट हो, कोई एसएचजी हो, ठीक है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बताया था, ठीक है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो एंड कोई इंस्टीट्यूशन हो, सारे जो हैं लोन के लिए एलिजिबल हैं। किसके अंतर्गत? पीएमईजीपी के अंतर्गत, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। एज क्या होनी चाहिए? एज आप लोग को पता है कोई भी लोन लेने के लिए 18 प्लस होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है 18 प्लस की एज होना भी जरूरी है, वही लोग एलिजिबल होंगे। अब बात आती है कि इस लोन को लेने के लिए एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है। एजुकेशन, देखिए वैसे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है लोन लेने के लिए, लेकिन अगर आप कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं जिसकी कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कॉस्ट मोर देन 10 लाख, ठीक है, या फिर आप कोई सर्विस सेक्टर में कुछ करना चाह रहे हैं और प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? मोर देन 5 लाख, तो उस केस में आपका मिनिमम 8th पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं जिसकी कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा है, या कोई सर्विस सेक्टर में आप यूनिट इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं जिसकी कॉस्ट 5 लाख से ज़्यादा आ रही है, तो आपको मिनिमम 8th पास होना जरूरी है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आप जो है 10 लाख और 5 लाख रिस्पेक्टिवली कम लोन ले रहे हैं तो फिर कोई भी एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर अनपढ़ भी हैं तो भी आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूनिट्स कैसी होनी चाहिए। देखिए 100% यूनिट्स माइक्रो यूनिट्स होनी चाहिए, मतलब कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री या बहुत बड़ी बिजनेस जो है आप इसमें स्टेब्लिश नहीं करेंगे, माइक्रो यूनिट्स ही लगाएंगे और माइक्रो यूनिट्स के लिए ही आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लोन देते टाइम कि सिर्फ ओनली न्यू प्रोजेक्ट्स,